आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, यात्रा वृत्तांत। वैदिक वाङ्मय में भी यात्राओं के उल्लेख मिलते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण, रामायण, महाभारत और जातक कथाओं में यात्राओं के वर्णन पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। हमारे प्राचीन भारतीयों ने यात्राएं करके राष्ट्रीय जीवन का विकास किया है। विदेशी यात्रियों ने देश के अलग अलग भागों में विस्तृत यात्राएं करके जो अनुभव प्राप्त किए हैं उन्हें लिपिबद्ध किया था। आज उनके अनुभव प्राचीन ज्ञान के अधिक उपयोगी भंडार हैं। यात्रा का वास्तविक अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया है। मानव अपनी यायावरी संस्कारों के द्वारा उनके प्रति अपनी जिज्ञासा के कारण यात्रा करता है। हिंदी गद्य साहित्य की इस नवीन विधा में रचनाकारों ने भ्रमण और पर्यटन के सुंदर अनुभवों को अपने शब्दों में बांधने में सफल हुए हैं। इसी को हम यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यात्रा के समय लेखक क्षेत्रों को अपनी विशिष्ट दृष्टि से देखता है, उसका निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है और उसे अपनी भावनाओं से मिलन करके लेखनी के माध्यम से लिपिबद्ध करता है। इस प्रकार यात्रा का लिखित रूप ही यात्रा या यात्रा साहित्य कहलाता है। यात्रा साहित्य को ही यात्रा वृत्त या यात्रा वृत्तांत भी कहा जाता है। यह साहित्य की एक रोचक विधा है जिसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सुंदर वर्णन इस दृष्टि से करता है कि जो व्यक्ति या पाठक उन स्थलों की यात्रा करने में जब स्वयं समर्थ न हो, वे उन स्थलों के प्राकृतिक दृश्यों, वहाँ के निवासियों के आचार विचार, रहन सहन, खान पान आदि से परिचित हो सकें। यात्रा करना मनुष्य की एक स्वाभाविक क्रिया मानी जाती है। सभ्यता के विकास के साथ साथ यात्राएं भी होती रही हैं और उनके विवरण भी लिखे जाते रहे हैं। इनमें लेखक अपनी यात्रा संबंधी कठिनाइयाँ तथा उपलब्धियों का भी विवरण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग से माना जाता है। इस काल के महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने आसपास के नगर तथा तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी। भारतेंदु जी ने सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा का वर्णन करके इस विधा को आरंभ किया। तत्पश्चात बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र ने क्रमशः गया यात्रा वृत्त तथा विलायत यात्रा वृत्त लिखे। श्रीमती हरिदेवी ने लंदन यात्रा, भगवान दास वर्मा ने लंदन की यात्री, दामोदर शास्त्री ने मेरी पूर्व दिग्ग यात्रा, तोताराम वर्मा ने मेरी दक्षिण यात्रा, कल्याण चंद्र और विधु मिश्र के द्वारा व्रज विनोद, बद्री केदार यात्रा तथा व्रज यात्रा लिखी गई। माधव प्रसाद मिश्र आदि ने भी अपनी यात्रा वृत्तांतों को सुंदर, सरल और सरस शब्दावली में लिखा। इस युग के यात्रा वृत्तांत में प्राकृतिक सुषमा, स्थानीय सांस्कृतिक जीवन, वेशभूषा और कलात्मक वर्णन की झलक भी मिलती है। यात्रा वृत्त की दृष्टि से इस कोटि की प्रमुख रचनाएं विट्ठल जी की वन यात्रा, जमीन जी की माँ की वन यात्रा, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखित सेठ पद्म सिंह की यात्रा तथा यात्रा परिक्रमा, स्वामी सचदेव परिव्राजक की मेरी जर्मन यात्रा, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, ज्ञान के उद्यान में, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, अमरीकी प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी, शिव प्रसाद गुप्त की पृथ्वी प्रदक्षिणा तथा गोपाल दास गहमरी की यात्रा विषयक रचनाएं हैं। स्वामी मंगलानंद द्वारा लिखित मॉरिशस यात्रा, श्रीधर पाठक द्वारा लिखित देहरादून शिमला यात्रा, अरुण नेहरू द्वारा लिखित युद्ध क्षेत्र की साइर तथा लोचन कृत हमारी यात्रा प्रमुख हैं। इसी प्रकार
पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित यात्रा साहित्यों में प्रमुख हैं देवी प्रसाद कृत कत्री कृत बद्रिकाश्रम यात्रा, गोपाल राम गहमरी कृत हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा आदि प्रमुख हैं। वर्तमान युग के प्रमुख यात्रावृत्त लेखकों में रामनारायण मिश्र की यूरोप यात्रा के चहमास, कन्हैयालाल विश्व प्रभाकर जी की हमारी जापान यात्रा, प्रोफेसर मनोरंजन जी की उत्तराखंड के पद पर, जवाहरलाल नेहरू जी के आंकों देखा रूस, सेठ गोविंददास के सुदूर दक्षिणी पूर्व और पृथ्वी परिक्रमा, सूर्यनारायण व्यास की चांद सूरज के वीरन, धर्मवीर भारती के टेले पर हिमालय, भुवनेश्वर प्रसाद भवन के आंकों देखा यूरोप, विष्णु प्रभाकर जी के हस्ते निर्जर दहकती माटी, ब्रजकिशोर नारायण नंदन से लंदन, अक्षय कुमार जैन से दूसरी दुनिया आदि उल्लेखनीय है। राहुल सांकृत्यायन इस क्षेत्र में विशेष महत्व है। उन्होंने कई यात्रावृत्त लिखे जिनमें मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्गम भूखंड में आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसी क्रम में भगवती शरण उपाध्याय जी की सागर की लहरों पर, अमृत राय जी की सुबह के रंग, यशपाल जी के लोहे के दीवार के दोनों ओर, राम वृक्ष बेनीपुरी के पैरों में पंख बांधकर तथा पेरिस नहीं भूलती तथा देवदास यूरोप तथा रजवाड़े, सत्यनारायण जी के आवारे की यूरोप यात्रा एवं शुद्ध यात्रा, मोहन राकेश जी की आखिरी चट्टान, रांगे राघव जी के तूफानों के बीच, आग्नेय जी के द्वारा लिखित अरे यायावार रहेगा याद तथा एक बूंद सहसा उछली, विट्ठल दास मोदी जी की कश्मीर में 15 दिन, डॉक्टर जगदीश शरण वर्मा ज्ञान की खोज में, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक मेरी 5वीं जर्मन यात्रा, शिव प्रसाद जी के द्वारा लिखित पृथ्वी प्रदक्षिणा, स्वामी सत्यभक्त द्वारा लिखित सागर प्रवास भी प्रसिद्ध है। उपरोक्त के अतिरिक्त डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमृतलाल नागर, काका कालेलकर, नागार्जुन, राजेंद्र यादव ने भी अपने रचनाओं में यात्राओं का विवरण दिया है। पिछले कुछ सालों से हिंदी का यात्रा साहित्य काफ़ी समृद्ध हुआ है। बलराज साहनी, कमलेश्वर, विष्णु प्रभाकर और रामदरस मिश्र के नाम यात्रा वृत्तांत के संबंध में महत्वपूर्ण है। रूसी सफ़रनामा, खंडित यात्राएं, ज्योतिपुंज हिमालय और तना हुआ इंद्रधनुष आदि इस विधा के महत्वपूर्ण उपलब्धियां मानी जा सकती है। इसके अलावा आधुनिक काल में अंतहीन आकाश, एक लंबी चाह, जापान में कुछ दिन, कितना अकेला आकाश, चलते तो अच्छा था, रास्ते की तलाश में, अतीत का दरवाज़ा, स्वर्ग में 5 दिन, एक नाव के यात्री आदि कुछ चर्चित यात्रा वृत्तांत संग्रह है। यात्रा मानव का एक महत्वपूर्ण कदम है। किसी भी व्यक्ति का बाहरी दुनिया से संपर्क करने का व्यक्तित्व का विकास होता है। यायावार दूसरी जगह का इतिहास, राजनीति, भूगोल, भाषा, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज और सामाजिक गतिविधियों की जानकारी अर्जित करता है और इनको पाठकों के सामने रखकर उन्हें भी लाभान्वित करता है। यात्रा के द्वारा हम दूसरे जाति, धर्म, सांप्रदाय एवं देश के संपर्क में आते हैं, जिससे अनेकता में एकता, निकटता, सद्भाव और सामंजस्य आदि भावों की वृद्धि होती है। यात्रा वृत्तांत से हमारे लिए दुनिया का एक बड़ा दरवाज़ा खोला गया है। यात्रा वृत्तांत ने हमारे सामने जानने और समझने की एक बड़ी दुनिया खड़ी कर दी है। हम इससे लाभ उठाना चाहिए।